तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी उस वाहियात वेब सीरीज को पूरा देख ही लिया जिसे मैं कभी पूरा देखना चाहता ही नहीं था। दिल से मैं ये बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि मैं इस वेब सीरीज को पूरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पर, कुछ लोगों के कहने के बाद मैंने इस वेब सीरीज को देखने की हिम्मत जुटाई और कल से लेकर आज तक मैंने इस वेब सीरीज के जितने भी सीजन हैं ना और जितने भी एपिसोड आए हैं सबको मैंने देख लिया। और भाई अंत में फिर मैंने सोचा कि भैया इस वाहियात वेब सीरीज का एक वाहियात सा रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूं। तो भाई किस वेब सीरीज की मैं बात कर रहा हूं वो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक वाहियात रिव्यू जो कि जुड़ी है भैया मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से एक वाहियात वेब सीरीज से जिसका नाम है मनी हाइट्स, जिसको लेकर इन दिनों बहुत हाइट क्रिएट की गई है, जिसको लेकर इतना प्रोपेगेंडा, इतना प्रमोशनल वीडियोस इसको लेकर बनाए जा रहे हैं कि भाई अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। यानी कि भैया आपका ये जो जीवन है ना वो निरर्थक साबित हो जाएगा अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा। और कुछ लोग मुझसे यही कह रहे थे कि आप हमेशा फिल्मों का रिव्यू करते हैं, कई सारे मूवीज का रिव्यू करते हैं, कई सारे वेब सीरीज का रिव्यू करते हैं, आपने इतनी बेहतरीन वेब सीरीज को छोड़ कैसे दिया, आपने इसका रिव्यू अब तक हम लोगों के सामने क्यों नहीं रखा। तो ऐसे दोस्तों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जब इस वेब सीरीज का पहला सीजन आया था ना तो उस वक्त मैं इस वेब सीरीज को पूरा देखना चाहता था। मैं दिल से ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इस वेब सीरीज को पूरा देखना चाहता था, लेकिन भाई इस वेब सीरीज में इतने सारे झोल पहले ही सीजन में थे कि भाई उस वेब सीरीज को मैं पूरा देख ही नहीं पाया। यानी कि जब इस वेब सीरीज का पहला सीजन हम लोगों के सामने आया था तो मैं इसके 1, 2, 3, 4, 5 एपिसोड तक मैंने इसे देखा। उसके बाद मेरी हिम्मत जो थी ना वो टूट गई, ये कहते हुए कि भाई तू देख क्या रहा है, इसमें दिखाया क्या जा रहा है। यानी कि भैया एक प्रोफेसर है जिसके पास में एक गैंग है जो कि लाल कपड़े पहनता है और मुंह पर एक जोकर का मास्क लगाता है और वो एक बैंक को लूटने के लिए जाता है। मैं पहले सीजन की बात कर रहा हूं। बैंक को लूटने के लिए जाता है और उसके बाद ये जो प्रोफेसर है वो अपने पूरे टीम को लीड कर रहा है बाहर से। यानी कि बाहर बैठकर वो अपनी टीम को लीड कर रहा है कि आपको इस स्टेप पर क्या करना है, उस स्टेप पर क्या करना है, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगा तो आप इस प्रॉब्लम का कैसे इसको फेस करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। यानी कि वो बाहर बैठे हुए एक पूरे कंट्री के सिस्टम को नचा रहा है, पूरे सिस्टम को नचा रहा है। और वहां पर एक कंट्री की इंस्पेक्टर है जिसको 5 दिनों में एक इंसान से इतना गहरा प्यार हो जाता है कि वो अपने देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाती है। यार लॉजिक, कुछ लोग बोलते हैं ना कि लॉजिकल मूवीज है भाई, लॉजिकल वेब सीरीज है। क्या कि मुझे मालूम है कि जब ये रिव्यू आप लोगों के सामने जाएगा तो कुछ लोग लॉजिक की बात मेरे सामने करेंगे, क्योंकि इस वेब सीरीज में उनको बहुत सारे लॉजिक ऐसे मिलेंगे जिसको देखने के बाद वो कहेंगे यार बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इनके सामने कुछ नहीं है। ये लोग कहते नजर आएंगे और मुझे यहां तक भी ताने मिलने वाले हैं कि आप बस बॉलीवुड की फिल्मों की तारीफ करो, सलमान खान की फिल्म की तारीफ करो, अक्षय कुमार की फिल्म की तारीफ करो, शाहरुख खान की फिल्म की तारीफ करो। ये मेरा रिव्यू जब जाएगा ना उन लोगों तक देखिएगा, मेरे पास जो कमेंट आएंगे ना भर भर के इस तरह के कमेंट आने वाले हैं। तो उन लोगों को पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग लॉजिक खोजते हैं सलमान खान की फिल्म में, शाहरुख खान की फिल्म में, तो भैया उनको इसमें लॉजिक नहीं मिला। लॉजिक की बात करते हैं आप लोग, तो भाई आप लोगों को इसमें लॉजिक वाली बातें नहीं नजर आई। इसमें मैं कई सारे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूं। देखिए मैं जब बॉलीवुड में काम करता था तो मेरी भी तमन्ना थी कि मैं भी राइटर बनूं, मैं भी डायरेक्टर बनूं, लेकिन किस्मत को वो मंजूर नहीं था और मैं बॉलीवुड से काफ़ी दूर हो चुका हूं, अपने शहर वापस आ गया हूं और यहीं पर मैं इस तरह के बकवास वाले वीडियोज़ आप लोगों को बनाकर देता रहता हूँ। कहते कुछ लोग कहते हैं कि मेरी वीडियोज़ जो होते हैं वो बकवास होते हैं, तो मैं खुद को पहले ही बोल देता हूँ कि हाँ भाई मैं बहुत बकवास करता हूँ। लेकिन जिस लाइफ को मैंने जिया है, जिस इंडस्ट्री में हम लोगों ने काम किया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी भी हैं। मैं भी फिल्में जब देखता हूँ, फिल्में मेरे दिमाग में भी आती हैं कि भाई इस कॉन्सेप्ट पर काम होना चाहिए, ये कहानी बेहतरीन हो सकती है। मैं खुद भी कहानियाँ लिखता हूँ, मेरी भी तमन्ना है कि कभी ना कभी जीवन के आखिरी छोर पर जाकर मैं एक फिल्म तो ज़रूर बनाऊँगा। देखते हैं वो वक्त आता है कि नहीं। लेकिन जब ऐसे वेब सीरीज हम लोगों के सामने आते हैं तो उसको देखने के बाद दिमाग में एक बात आती है कि भैया इन फिल्मों के माध्यम से हमारे बॉलीवुड के फिल्मों की तुलना जब की जाती है तो भाई
आप बॉलीवुड की फिल्मों में लाख मतलब कि गलतियां निकालो, और नो डाउट हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में गलतियां होती हैं, चलो मैं मानता हूं। बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जो कि इलॉजिकल होती हैं, जिस पर हमें सपोर्ट करके आगे बढ़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री ही बदनाम होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे वेब सीरीज की तारीफ करते हो जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप देखकर बोलोगे कि भैया वाह में वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट था ये। अब चलिए मैं मनी हाइट्स की बात करता हूं। भाई इस वेब सीरीज में आप लोगों को ऐसा क्या दिखा, और भाई इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, उसके बाद में क्रिकेट जगत के कुछ सितारे आकर इस वेब सीरीज की तारीफ करते हैं कि भैया जल्दी आओ आओ आओ, चाओ 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 चाओ, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, वो जल्दी आओ। अरे भाई क्यों जल्दी आओ? क्या है इस वेब सीरीज में ऐसा कि जल्दी आओ चाओ 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 है? क्या है इस वेब सीरीज में ऐसा? भाई एक बैंक को लूटने के लिए कुछ लुटेरे अंदर घुसते हैं, और वो खींचातानी जो चलता रहता है ना, मतलब कि जब मैं पहला एपिसोड कल जब देखकर पूरा किया, मतलब कल मैंने देखना शुरू किया था कुछ लोगों के कहने पर कि चलो भाई जब लोग इतना कह रहे हैं तो इस वेब सीरीज को मुझे पूरा देखना चाहिए। मैं उस वेब सीरीज में एक ही बात देख रहा था, जहां पर कंटेंट थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था, यानी कि स्लो हो जा रहा था, तो भैया कुछ लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक दृश्य भी उसमें डाले जा रहे थे, छोटे छोटे कपड़ों में। उसके बाद में कुछ ओपन सीन्स भी थे, जिससे कुछ लोगों का मन जो मतलब कि इस वेब सीरीज से दूर होने लगे, तो वो फिर से अट्रैक्ट हो जाए कि भैया आगे जाकर कुछ और सीन आएंगे, ऐसे सीन आएंगे हम देख लेंगे। जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता होगा तो मतलब कि वो सोचते हैं कि भैया यहीं से हम कुछ अपने लिए मतलब कुछ मसालेदार वीडियोज़ देख लें। समझ में नहीं आता भाई कि दिखाना क्या चाह रहे थे लोग इस वेब सीरीज में। मैं तो ऐसे वेब सीरीज को लेकर एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया चलिए पहला एपिसोड हम लोग माफ़ कर देते हैं, जो इसका पहला सीज़न आया था कि भैया एक प्रोफेसर है जो एक प्लानिंग कर रहा है कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बैंक को लूटने की। चलो वहाँ तक बात समझ में आती है। उसमें इतनी सारी इलॉजिकल बातें थी, इतने सारे इलॉजिकल सीन थे जो कि गले ही नहीं उतर रहे थे, गले ही। क्योंकि भैया इस वेब सीरीज को लेकर मैं आज उन लोगों को तंज कसना चाहूँगा जो कि भैया कहानियों में कंटेंट खोजते हैं, लॉजिक खोजते हैं। तो भैया यहाँ पर 2-3 सवाल है मेरा उन लोगों से। मैं 5वें सीजन तक का रिव्यू आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं पहले ही सीजन का रिव्यू आज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। क्योंकि भैया जो लोग इस वेब सीरीज को बहुत ही पसंद करते हैं, वो लोग इसका पहला सीजन देखे होंगे, तो आज मैं उनसे लॉजिक की बातें करता हूँ। जब प्रोफेसर को ये बात पता चलता है कि रेड कलर की कार जो उनके लोगों ने इस्तेमाल किया था, जो कि रेकी करने के लिए जब कार से पहुंचते हैं बैंक के पास में, तो वो कार को कहाँ डिस्ट्रॉय किया गया। तो जिस बंदे को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम दिया था, वो बंदा 1000 यूरो में अपना ईमान बेच देता है, ये कहते हुए कि लाखों यूरो डॉलर मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी के टाइम में मेरे जेब में 1000 यूरो डॉलर था, तो भैया वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। मैं घर पर पैसे भेजता हूँ और ये पैसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंस रखते थे भैया, इसीलिए मैंने उस मतलब गाड़ी को ले जाकर मैंने यार्ड में छोड़ दिया है। ठीक है, वो उसे क्रश कर देगा, तोड़ देगा। भाई वहाँ पर लॉजिक की बात ये थी कि वो जो लेडी इंस्पेक्टर थी जिसको प्रोफेसर से मोहब्बत हो जाता है, वो भी ये बात जानती थी कि ऐसा कोई कार इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर भी ये बात जानता था कि उसका जो बंदा है वो उस कार को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ठीक है, अब ये दोनों एक ही टाइम पर एक ही लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब इस लेडी इंस्पेक्टर का जो फ्रेंड है, उसमें लास्ट में उसके ऊपर में ये आरोप लेडी इंस्पेक्टर लगाती है कि ये उन लोगों से मिला हुआ है, इसको हम जो भी बात बताते हैं उसके लोगों को पता चल जाता है, यानी कि जो प्रोफेसर के लोग हैं उनको पता चल जाता है कि पुलिस आगे क्या करने वाली है। तो भाई वहाँ पर वो सीन मुझे मतलब कि समझ में नहीं आया कि उसमें यार वो लोग क्या शो अप करना चाहें, मतलब क्या दिखाना चाहें उसमें। प्रोफेसर पहले पहुंचता है यार्ड में, वहाँ पर यार्ड का जो बंदा है उसको वो कुत्ते छोड़कर भगा देता है। फिर सेकंड टाइम प्रोफेसर वहाँ पहुंचता है, किसी तरीके से घुसता है, और वो सेम टाइम पर पुलिस भी वहाँ घुस रही है। ठीक है, पुलिस भी आती है, प्रोफेसर भी आता है, वो लेडी इंस्पेक्टर भी आती है जो कि उसी प्रोफेसर से मोहब्बत कर रही है, और भाई 5 दिनों में ही उसके ऊपर में इतनी लट्टू हो चुकी है कि उसके साथ वो सब कुछ कर बैठी है। मतलब सेंसलेस सेंसलेस मैं एक ही बात बोलूंगा, सेंसलेस। इस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि सेंसलेस थी।
कई सारे सीन थे मेरे भाई। वो मेडिकल रिपोर्ट वाला जो मतलब कि वो लेडी इंस्पेक्टर का जो बंदा था वो जाता है उसमें से वो मेडिकल का वो जो दवाई ले रहा था जिसको 2 साल ही वो जिंदा रह सकता, मतलब कैरेक्टर के नाम ऐसे ऐसे थे ना कि जो मुझे अभी मुंह याद नहीं है। तो वो जो 2 साल तक जिंदा रहेगा उसका मेडिसिन जिस मेडिकल शॉप से लाया जाता है वहाँ पर उसके बिल्स होते हैं, वहाँ पर भी प्रोफेसर टाइम से पहले पहुँच जाता है। तो उस वक्त तक क्या पुलिस को ये बात पता नहीं चल पा रही थी कि भैया हमारे जितने भी प्लान्स हैं वो पहले ही प्रोफेसर जान जाता है, तो उसका वो जांच नहीं कर पाते हैं। और सबसे हाईलाइट सीन जब उस लेडी इंस्पेक्टर को ये बात पता चल जाता है कि प्रोफेसर ही जो बंदा प्रोफेसर है वही उसका लवर है, तो वो उसको पकड़ती है लेकिन पुलिस के पास नहीं ले जाती है, उसको अकेले इंट्रोगेट करती है, ले जाती है उसके प्रोफेसर के अड्डे पे ले जाती है, उसको हथकड़ियों में बांध कर लटकाती है, उससे फिर लाई डिटेक्टर मशीन से उससे सवाल जवाब पूछती है। तो भाई वो वहां पर अलग से क्यों पूछताछ कर रही थी, जहां पर वो अपनी यूनिट मेंबर के साथ में बैठकर इन लुटेरों के प्लान को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही थी। जब उसे ये सारी बात पता चल चुकी थी कि भाई जो प्रोफेसर बंदा है वो उसका लवर है, तो वो उसको पकड़ कर सीधा पुलिस के पास लेकर आती, वहां पर उससे पूछताछ करती। तो उसके साथ ये होता कि भैया लेडी इंस्पेक्टर के ऊपर में बाद में लोगों का शक भी नहीं जाता, ये लोग बात समझ जाते कि भैया हाँ इसको फंसाया इस प्रोफेसर ने अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या, तो वो उसे अकेले ले जा रही है, हीरोइन बन रही है मेरे भाई, मतलब सुपर हीरो बन रही है कि मैं अकेले ही सारा कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद जब उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद भी वो कॉलोनीज में घूम घूम कर, मतलब जिस इलाके में, और सबसे हाईलाइट आपको मैं सीन बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर का घर, प्रोफेसर जिस जगह से सारे मामले को ऑपरेट कर रहा था वहां से बैंक जो था उसका डिस्टेंस करीबन 300 से 400 मीटर बताया गया था। और 300 से 400 मीटर का मतलब सुरंग प्रोफेसर ने और उनके लोगों ने कितने देर में खोद लिया, 124 घंटों में। 124 घंटों में मेरे भाई सुरंग खोद लिया इन लोगों ने। और बहुत सारे सीन है मेरे भाई, मतलब कि मैं क्या बोलूं। तो भाई प्रणाम है ऐसे वेब सीरीज को। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वेब सीरीज का रिव्यू करते हुए कि आज मुझे मौका मिला है लॉजिक की बात करने की। तो भाई आज जो लोग सीजन 5 देख रहे हैं, सीजन 5 का मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूं, मैं सीजन 1 का ही रिव्यू आज करके मैं इस बात को शांत करूंगा कि भाई मुझे सीजन ना 2 देखनी है, ना 3 देखनी है, ना 4 देखनी है, ना 5 देखनी है। मैंने देखा तो सबको, मैंने देखा सबको कि भैया चलो आज झेल लेते हैं। कल से लेकर आज तक मैं झेला हूं इसको। मैं कल रात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को मैं 4 बजे सोया, मतलब कि कल से मैंने जब इस वेब सीरीज को देखना चालू किया तो सुबह के 4 बजे, उसके बाद में मैंने भगा के इस वेब सीरीज को पूरा देखा। सारे सीन्स मैं नहीं देखा हूँ मेरे भाई, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात बताना चाहूँगा कि मैं अगर सारे सीन्स देखने बैठता तो मुझे लगता है कि और 1-2 दिन लग जाता इस वेब सीरीज को पूरा देखने के लिए। तो भाई मैं बहुत सारे सीन्स को भगा रहा था क्योंकि मुझे लग रहे थे कि ये सीन्स भैया बस इस वेब सीरीज को खींचने की कोशिश करें, मतलब लेंदी करने की कोशिश किया जा रहा है, लेंदी करने का, कि भैया ये वेब सीरीज है तो भैया हमें 10 एपिसोड 11 एपिसोड करने हैं तो इसे खींचो खींचो खींचो। और जहां पर एपिसोड थोड़ा सा बोर होने लगे तो वहां पर फायरिंग सीक्वेंस डाल दो, बम ब्लास्ट डाल दो, थोड़ा सा सीन को स्पीड कर दो ताकि लोगों को ये मिल जाए। और उसके बाद अगर और ज़्यादा भटके तो भैया वहां पर कुछ मसालेदार सीन डाल दो, लोगों का इंटरटेनमेंट हो जाए। तो भैया इस वेब सीरीज में कहानी जो थी ना, मेरे हिसाब से पहले एपिसोड के कुछ पार्ट्स में, मतलब पहले सीजन के कुछ पार्ट्स तक स्टोरी मुझे समझ में आई। उसके बाद मुझे ऐसा ही लगा कि इस वेब सीरीज को जबरदस्ती खींचा गया है। तो भैया कुछ लोगों के कहने पर मैंने इसका रिव्यू करना था तो मैंने तो कर दिया। और मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज सबसे वाहियात वेब सीरीज है मेरे नज़र में। मैंने हॉलीवुड की कई सारी फिल्में देखी हैं, हॉलीवुड के कई सारे वेब सीरीज देखे हैं जिसको देखते वक्त वाकई में रोमांच पैदा हो जाता है। और उन फिल्मों को, उन वेब सीरीज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया कब ऐसी फिल्में हमारे बॉलीवुड में बनेंगी। तो भैया इस वेब सीरीज के लिए मेरे पास बस एक ही बात है, वो चाओ चाओ चाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। बाय बाय।